हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो 12th की जो डेट शीट है दोस्तों सीबीएसई की भी आ चुकी है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था आईसीएसई की डेट शीट के इनलाइन ही ये डेट शीट होगी। अब यहां पे दो कॉन्टेक्स्ट हैं। जो भी बच्चे जेई एस्पिरेंट्स हैं वो किसी ना किसी बोर्ड में है, कुछ बिहार बोर्ड में है, कुछ यूपी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब लार्जली सबकी डेट शीट्स आ चुकी है। सीबीएसई के अंदर जो शो है वो इस तरह से स्टार्ट हो सकता है, जिसका हिंदी है 20 फरवरी और जिसका कंप्यूटर है उसका 23 मार्च को खत्म होगा। अब आप लोगों का डेफिनेटली ये क्वेश्चन होता है कि सर अप्रैल अटेम्प्ट इससे हैम्पर होगा, जनवरी अटेम्प्ट तो हम जैसे तैसे दे देंगे, अप्रैल अटेम्प्ट इससे हैम्पर होगा। तो मैं आप लोग को दोस्तों मेरे बारे मतलब जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी ना, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो हमारा जो आईआईटी जेई था वो बोर्ड के जस्ट बाद में था। हमारे बोर्ड एग्जाम 29 मार्च को खत्म हुए थे और मेरा आईआईटी जेई का पेपर जो जेई एडवांस होता है वो 13 अप्रैल को था। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी मैं वो बता देता हूं आप लोगों को। उसके अलावा बोर्ड्स के लिए कैसे तैयारी करनी है उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो क्लास 12th की डेट शीट दोस्तों यहां पर आप लोगों को यहां पे आप देख लीजिए। अब मैंने क्या किया था दोस्तों, जैसे ही मैंने अपनी आईआईटी जेई की तैयारी मैंने दिसंबर में सिलेबस खत्म कर लिया था अपना। जनवरी के अंदर हमारे प्रैक्टिकल्स और मेरा सीनियर ओलंपियाड थे वो मैंने किया। फरवरी के अंदर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फरवरी के पहले हाफ में मैंने अपनी पूरी 11th फिर से रिवाइज की आईआईटी जेई की। 15 दिन में मैंने अपनी जेई एडवांस की पूरी तैयारी की, जेई मेन की। और 16 फरवरी से मैं अपने एग्जामिनेशंस के अंदर लग गया, बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर जैसे अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश को आप लोग प्लान कर सकते हैं 15 फेब से 24 फेब तक। ठीक है, लास्ट दिन तक पढ़ाई होती है इसके अंदर। तो अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको इंग्लिश प्लस फिजिक्स, इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री, इंग्लिश प्लस मैथ, ये स्लॉट बनाने। आप अगर ध्यान से देखें तो 9-10 दिन है। तो जैसे मान लीजिए ये 15 तारीख को आपने ये गेम खेला, 16 को ये, 17 को ये, किसी भी कंडीशन में मेरे हिसाब से आईआईटी जेई का टच आपका नहीं छूटना चाहिए। आईआईटी जेई का जो टच है ना वो आप लोग का नहीं छूटना चाहिए। अगर आप इसको 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो इसको आप लोग 2 से 3 घंटा दे सकते हैं। कोई स्कूल कोई क्लासेस तो होंगी नहीं आप लोगों की, तो आप लोग यहां पे कवर कीजिए, कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी की, है ना। यहां पे दोस्तों प्लीज ट्राई, यहां पे आप अगर क्लास करना चाहते हैं, कोई क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो ठीक है, बट यहां पे आप सेल्फ स्टडी कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से। ऐसा मत सोचिए कि कोई लेक्चर हम लोग देख लेते हैं 2-3 घंटे का, तो खुद सेल्फ स्टडी कीजिए और जो अपने नोट्स है ना वही रिवाइज कीजिए। आप लोगों ने बाउंस बैक पे हमारे साथ पढ़ाई की है, आपने किसी कोचिंग में पढ़ाई की होगी, डू दिस। ठीक है, फिर जैसे ही इंग्लिश खत्म होगा ना, अब आपका केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, केमिस्ट्री आ गया। आप लोगों ने केमिस्ट्री अगर पूरे साल भर पढ़ा है, जेई मेन 1 के लिए भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी केमिस्ट्री के लिए। हर कोई पर्सन आपको केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहता है। अगर आप जेई एस्पिरेंट नहीं है तो आप ऑलरेडी ये नहीं कर रहे होंगे, बट अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो आप लोग यहां पे जो केमिस्ट्री के स्लॉट्स है ना वो 24 तारीख के पास आते आते इंक्रीज कर सकते हैं। और खासकर 12th क्लास के यहां पे सब जगह आप लोग 12th क्लास रिवाइज करिए, सब जगह 12th क्लास। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड में भी हेल्प मिलेगा। 11th क्लास की तो पहले 15 फरवरी तक कर लीजिए, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप 11th क्लास खत्म कर लीजिए अपनी, और उसके बाद आप लोग ये प्लान कीजिए 12th रिवाइज करते रहिए। फिर जैसे ही केमिस्ट्री आएगा ना 3 दिन केवल केमिस्ट्री पिक करिए, और आप जेई की चीजें भी कीजिए इसके अंदर। केमिस्ट्री का जेई मेन अटेम्प्ट तो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल ही आता है, जैसा बहुत सारे लोग कहते भी हैं, काफी इजी रहता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी की बहुत अच्छी रीडिंग आप लोग कर लीजिए इसके अंदर, आपकी आईआईटी जेई की तैयारी भी इससे हो ही रही है। अब यहां पे देखिए आप 5 दिन का गैप है, इन 5 डेज में केवल और केवल आप फिजिक्स कीजिए, बट हर दिन दोस्तों यही स्लॉट फॉलो कीजिए। अगर जैसे आप 6 घंटे बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 3 घंटे आप लोग कुछ एमसीक्यू एससीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। चाहे जेई मेन के ना आप ऐसा कर सकते हो, देखो जनवरी अटेम्प्ट हो गया होगा, जनवरी में आप लोगों ने तो एक अटेम्प्ट दिया होगा, उसके अलावा 8-9 अटेम्प्ट होंगे, उनके फिजिक्स के पेपर्स आप यहां पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग की शेड्यूलिंग भी हो गई और सारे पेपर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। डन। उसके बाद आप लोग अगर यहां पे आते हैं, यहां पे आप देखिए 7, 8, 9, 10 आप लोगों ने देखिए यहां पे मैथ्स का रिवीजन किया था, यहां पे छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से यहां पे पूरा मैथ करना है। मैथ दोस्तों एनसीईआरटी रिलेटिवली काफी आसान है, जो जेई का लेवल है उससे, जेई मेन के लेवल से भी बहुत आसान है एनसीईआरटी, तो ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं। और यहां पे भी दोस्तों यही फॉलो कीजिए, जेई मेन के टॉपिक्स आप लोग कीजिए। अब आपका देखिए कोर खत्म हो गया।
फिजिकल एजुकेशन के लिए एक दिन की छुट्टी है, आराम से 12 तारीख को पूरी बुक रिवाइज कर लीजिए। सबसे छोटी बुक फिजिकल एजुकेशन की आती है, हर कोई बच्चे के बहुत सारे नंबर आते हैं इसके अंदर। अगर आपके स्कूल की कृपा है तो आपको फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर मिल गए होंगे, नहीं मिले तो फिर वो तो यार आपको अपने स्कूल से बात करनी पड़ेगी, सेटिंग कर लेना अपने स्कूल में, है ना। बाकी फिजिकल एजुकेशन बहुत जल्दी पढ़ सकते हो आप। अब यहां पे दोस्तों 10 दिन का गैप है, ठीक है। अब यहां पे मेरे से कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर कंप्यूटर हमारा 6 सब्जेक्ट है, बेस्ट ऑफ 5 होता है, अगर हमारे 5 अच्छे चले गए तो छठा ना देने जाए तो कैसा रहेगा। ये आपका कॉल है, इसमें मैं इंटरफेयर करने वाला कोई भी पर्सन नहीं हूं, आपकी मर्जी, आप जाना चाहे जाए, नहीं जाना चाहे नहीं जाए, ये आप लोग का कॉल है। बेस्ट ऑफ 5 दिया जाता है, ये बात सत्य है। 75% भी बेस्ट ऑफ 5 से कैलकुलेट होगी, ये बात भी सत्य है। ये देना चाहे दे दें, बट 14 मार्च से, है ना, 13 मार्च को आप चिल मार सकते हो थोड़ा सा, 14 मार्च से 5 अप्रैल तक फुल ऑन जेई की तैयारी कीजिए। इस 21 दिन में फिर से कंप्लीट जेई सिलेबस रिवाइज कीजिए, जेई मेन। और इस दौरान आप लोगों को कम से कम 5 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, और हम लोग भी आपके लिए कंडक्ट कराएंगे जो अनअकैडमी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फ्री आप लोग को जो मिल रही थी वो एज इट इज आप लोगों को मिलती रहेगी। तो मेरा बॉटम लाइन अगर मैं आप लोग को बताऊं, आप सीबीएसई और जेई दोनों मैनेज कर सकते हैं। आपके माता पिता आपको प्रेशराइज कर रहे होंगे कि पहले बोर्ड कर लो, ठीक है। अगर बोर्ड में अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं हो पाएगी आपकी ढंग से, बट ये सब चीजें गलत है, ठीक है। जेई मेन के अंदर 75 से ऊपर परसेंटेज आप लाइए, अच्छी बात होती है। 90 आती है तो और भी अच्छी बात है, बट अपनी जेई की प्रिपरेशन अगर आपने छोड़ी तो जेई की प्रिपरेशन में वापस आने में बहुत टाइम लगता है। पिछले साल भी दोस्तों मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो 99.5 परसेंटाइल तक भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बोर्ड के वक्त स्कूल की प्रिपरेशन करते हुए जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ दी, एंड दे कुड नॉट गेट इनटू द ग्रूव, एंड दैट इज व्हाई दे फंबल्ड इन देयर जेई प्रिपरेशन। दे गॉट गुड परसेंटेज बट नाउ दे आर रिपीटिंग। So please don't do that mistake. Keep your JEE preparation handy. ठीक है। और बाकी दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी एटम्स के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वाला जो बैच है ना, ये बहुत शानदार बैच चल रहा है, 1 महीने का भी चल रहा है। 31 जनवरी तक आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे, बोर्ड की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये बैच आप लोग ले सकते हैं, ग्रैंड फिनाले बैच, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग इसके लिए ले सकते हैं। अगर आप जेई प्रिपरेशन पूरी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ये देखिए 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं। सब में 23% का डायरेक्ट ऑफ चल रहा है, डायरेक्ट ऑफ 23% का चल रहा है। सो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया कीजिए। लेट्स क्रैक इट।